चलिए झारखंड की खबरों पर वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल पहुंचे, सीधी तस्वीर आपको वहां से दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सम्राट अशोक की जयंती है और इस जयंती के मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राज्य स्केम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सम्राट अशोक की जयंती पर। इससे पहले बीजेपी ने इसका आयोजन किया था और जेडीयू ने भी आयोजन आज किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सम्राट अशोक को लेकर के लगातार जो कार्यक्रम है वो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से आयोजित किए गए हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंचे हैं और एसएसपी से लेकर तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं यहां पर और तस्वीर पर माल्यार्पण करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और उनके सुरक्षा गार्ड वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी देर में माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है वो करेंगे। तो सम्राट अशोक की कल जयंती थी और इस जयंती के कार्यक्रम पर कई जो कार्यक्रम है वो जेडीयू ने भी आयोजित किए हैं और लगातार इस बात की भी चर्चा है कि जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब काफिला पहुंचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और मुख्यमंत्री जी, सर 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 दिखा रहे हैं। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए। गौतम, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है वहां? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो एक कार्यक्रम है सम्राट अशोक के जयंती समारोह पर ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी सम्राट अशोक मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद आ रहे हैं, उनसी से सुनेंगे। यहीं पे रुक जाओ, अब आगे मत बैठो। आदमी कम है, ठीक है आपको पता है इसका नामकरण हमने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र दिया था और उसके लिए सम्राट अशोक के जितने बहुत सारे लोग जिनकी चर्चा करते थे उन लोगों ने हमसे मुलाकात की थी। 15-16 ईस्वी में हम लोगों ने बात किया कि इसका एक सरकारी ये होना चाहिए उनकी जयंती का। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि कब उनका था, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ कि उनका अष्टमी से बहुत मतलब था। तो वही सम्राट अशोक का अष्टमी के दिन ये तय किया गया और उसमें जानते हैं बड़े एक्सपर्ट लोग, जरा पुराना सब कागज़ निकाल के देख लीजिएगा तो बहुत लोग कहे कि उनका तो कोई है ही नहीं नाम, कैसे इसका नाम दिए हैं कि उसी दिन उनका जन्म हुआ, उनका जयंती का तो कुछ पता नहीं। तो उसी का जवाब हमने दिया था कि अष्टमी के कारण ही ये सब जगह से राय लिया है, तो लोगों ने माना है। तो इसलिए सम्राट अशोक जी का ये अष्टमी के दिन जयंती का हम लोगों ने रखा है और इस दिन आप जानते ही हैं कि सरकारी तौर पर एक दिन के उपवास का कर दिया था हम लोगों ने प्रावधान, अवकाश का कर दिया था हमने उसी समय प्रावधान। और उसके बाद यहाँ पर भी एक, चूंकि उनका तो कोई तस्वीर पहले से नहीं न है, तो एक उसी तरह से बना करके, तो देखिएगा दोनों रूप में दोनों का स्वरूप बना करके काफ़ी एक्सपर्ट लोगों को बुला करके वही यहाँ पर तस्वीर, तो हम तो हर बार आकर के यहाँ पर करते रहते हैं माल्यार्पण और नाम भी यही रखा था। तो अभी हमने सोचा कि भाई नहीं, इनका सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में यहाँ लगा दिए हैं। तो आज के दिन जब इसका हम लोगों ने बनाए हुए हैं, आज एक विशेष समारोह बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर चूँकि हम लोगों ने एक मूर्ति एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने स्थापित किया है, तो इसी को एक राजकीय समारोह इसको भी बनाना है, इसका भी माल्यार्पण करने के लिए। तो हम तो आते हैं बराबर आकर के करते हैं, तो ये आप लोग नहीं देखे होंगे, कोई देखे भी होंगे, हम जब भी आते हैं तो करते हैं माल्यार्पण। तो आज करना चाहिए सर, कुछ लोग हाँ, आज के दिन तो करना चाहिए, यही मेरे मन में बात आई, तो इसलिए हम तो आज भी आकर के कर रहे हैं। वैसे तो जब हम यहाँ आते हैं तब करते हैं, तो वो करते हुए एक इसका भी एक सब दिन के लिए
एक राजकीय समारोह के रूप में इसको भी शामिल कर दिया सर, सवाल है मुख्यमंत्री एमएलसी चुनाव में जो नतीजे आए, एनडीए को भी बढ़त मिली है अच्छी खासी, क्या कहेंगे? क्या एमएलसी चुनाव के जो नतीजे आए, एनडीए को भी बढ़त मिली है उसमें अच्छी खासी, इस पर क्या कहेंगे? अब तो ठीक ही है। अब तो एनडीए का जब चुनाव होता है, जब जानते नहीं ना है आजकल ये कैसा चुनाव है, ये आम जनता का कोई वोट थोड़ी है, ये लिमिटेड लोगों का वोट है। और आप जान ही रहे हैं कि कैसे कितना कोई मेहनत करता है। कुछ जगह पर तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ है, जहाँ पर कि उम्मीदवार जो था वो कह रहा था कि नहीं एकदम पक्का जीत रहे, लेकिन कोई रिजल्ट दूसरा होता है। तो पता नहीं क्या होता है, तभी सोच लीजिए इसका तो एक रूप ही दूसरा है, इसका तो कोई वैसा चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, पिछली बार भी क्या था, पिछली बार भी जो चुनाव हुआ था तो उसका तो याद करिए ना भाई। पिछली बार में उस समय तो हम लोगों का माने अलायंस था, आरजेडी वगैरह सब हम लोग थे, तो उसमें क्या था, तब बीजेपी को काफ़ी सीट मिली थी। तो इस बार में कौन कितना जीतेगा इसके बारे में कुछ नहीं। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो भी नतीजा है, अब जो भी इसके मतदाता हैं, अब उन्होंने जो भी मतदान किया है, तो जिनको भी जिताया है इसकी जिम्मेवारी उनकी है। तो जो भी जीते हैं सबको मेरी बधाई है। सर 10 तारीख को सर हम जाएंगे, तो जाएंगे, चूंकि एनडीए का ना मामला, तो उसको जाएंगे। विपक्ष भी सर काफी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं सीट को लेकर। जो क्या उसका कहना है, हम लोग तो जाएंगे। हमको ऐसा लगता नहीं एनडीए जरूर जीतेगा, ऐसा हमको लगता है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक तो गौतम हमारे साथ जुड़े हुए। गौतम, बयान जो है वो सामने आया है कि सम्राट अशोक की जयंती को लेकर के कई तारीखों का कोई कह सकते हैं कि एक निर्धारित समय नहीं है, लेकिन अष्टमी के दिन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो किस तरीके से उनके बयान को देख रहे हैं? जी राहुल, मुख्यमंत्री जी ने ये बातों को कहा कि देखिए कोई रिकॉर्ड वैसा नहीं है कि इस दिन जो सम्राट अशोक का जो जयंती है वो जयंती को लेकर कोई आधिकारिक जो है पुष्टि हो, मगर जो गहन जो निरीक्षण हुआ या जो ये हुआ उस पर जो है मुख्यमंत्री ने जो अपनी बातों को रखा कि इस चीज को लेकर जो जांच हुई उसके बाद जो है ये पता चला कि मुख्यमंत्री ने बातों को कहा कि सम्राट अशोक जो है अष्टमी को लेकर वो ज्यादा प्रभावित है, यानी इस दिन को लेकर ही जो है जो रिपोर्ट्स में जो बातें सामने आई है, जो पुराने दस्तावेजों में जो बातें सामने आई, उसी पे आधार पे जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन जो है उनकी जयंती मनाई जाए। वो ये मानते हैं कि आज के दिन जयंती है और सम्राट अशोक के नाम से जो है ये कन्वेंशन सेंटर जो बनाया गया है, यहाँ पर सम्राट अशोक की जो है एक प्रतिमा भी लगाई गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री साथ साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा, ये तमाम लोग आए हुए थे और यहाँ पर जो है उन्होंने माल्यार्पण किया। और एक बात उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक को लेकर जो जानकारियां थी जी, वो जानकारियों के आधार पर ही जो है आज के दिन को जो है वो उन्होंने चलिए बिल्कुल, तो माल्यार्पण किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीर, तमाम जानकारी के लिए।